आम से सैंडविच खा खा कर तो आप पक गए होंगे, तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक नई रेसिपी। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो आज हम बहुत ही मज़े के स्नैक्स सैंडविच लेकर आए हैं। जो सबसे पहले हमने 2 चम्मच के करीब घी शामिल कर लिया। इसके बाद मैंने इसके अंदर हाफ चम्मच के करीब लहसुन का पेस्ट शामिल किया और उसका हल्का सा गोल्डन करेंगे। और साथ ही हम जो चिकन हमने पीसेस में काट के रखा हुआ है वो हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। आपने चिकन कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मिकदार के हिसाब से। तो मैंने 1 कप के करीब तकरीबन हमने 1 प्याली के करीब चिकन लिया है और उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक ये हल्का सा गोल्डन या कलर इसका चेंज नहीं हो जाता। जब तक इसका कलर चेंज होता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो इसके साथ ही हमारा चिकन बहुत ही अच्छा सा गोल्डन हो चुका है, उसने पानी भी छोड़ दिया और घी भी अलग से हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने हाफ चम्मच नमक का डाला है, हाफ चम्मच हमने सुरख मिर्च शामिल की है, हाफ चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है, हाफ टी स्पून हमने गरम मसाले का शामिल किया है, हाफ टी स्पून ही ब्लैक पेपर भी शामिल कर दें, हाफ टी स्पून हमने इसके अंदर हल्दी शामिल की है ताकि कलर बहुत अच्छा सा आ सके। 1 से 1.5 चम्मच के करीब हमने चिली फ्लेक्स शामिल की है, यानी कि दड़ा मिर्च शामिल की। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 चम्मच के करीब हमारे पास फ्रेश मलाई थी, आप क्रीम भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर फ्रेश मलाई शामिल की है जो कि बहुत ही अच्छा सा क्रीमी सा टेक्सचर देगी। के साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा इसकी बुनाई करनी है ताकि हमारे जो मसाले हैं वो बहुत ही अच्छे से भून सके और जो मलाई हमने डाली है वो भी अच्छी सी इसके अंदर पक सके और मिक्स हो सके। बहुत ही लजीज और मज़ेदार हम ये फिलिंग तैयार कर रहे हैं ताकि हमारे सैंडविच स्नैक्स जो है बहुत ही मज़ेदार बने। तो इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताकि ये हमारा जो चिकन है वो बहुत ही अच्छा सा गल सके। चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा गल गया था और उसके साथ ही हमारा पानी भी इसके अंदर खुश्क हो गया है। तो साथ ही हमने इसके अंदर कुछ वेजिटेबल शामिल किया, जिस सबसे पहले इसके अंदर मैंने बंद गोभी शामिल की है जो कि 1 कप के करीब है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टमाटर शामिल किया है, एक हमने खीरा शामिल किया है। इनके बाद हमने इसके अंदर 4 चम्मच जो है केचप के डाले हैं, आप 4 चम्मच ही इसके अंदर मायोनीज के डाल दें। उसके साथ ही हमने इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करना है। फ्लेम हमने लो कर दिया हुआ है ताकि ये अब हमने इसको सिर्फ क्रंची क्रंची रखना है ताकि वेजिटेबल हमारी ज़्यादा गले ना। हमने सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको बहुत ही अच्छा सा मिक्स करके इसके ऊपर पकाना है ताकि हमारा जो फिलिंग है ये बहुत ही अच्छी सी बन सके। फिलिंग हमारी तकरीबन बन के रेडी हो गई है, क्योंकि 1 मिनट ही हमने इसको पकाना था और फिलिंग हमारी रेडी है। इसके बाद हमने इसको चूल्हे से नीचे उतार के इसको ठंडा होने के लिए रख देना है ताकि फिलिंग हमारी जल्दी से ठंडी हो जाए और बहुत ही अच्छी सी हमारी स्नैक्स भी तैयार हों। इसके साथ ही हमने ब्रेड के पीसेस ले लिए हैं, इनको आप इसकी साइड बहुत ही अच्छी सी रिमूव कर लें, क्योंकि साइड हमने इनकी ज़ाया नहीं करनी। आगे जाके हम इनके ब्रेड क्रम्स बनाएंगे ताकि हमारी बहुत ही अच्छी सी ब्रेड जो है ज़ाया ना हो और हमारे इस्तेमाल में भी रहे। आपने भी इसी तरह जितनी भी ब्रेड्स होती हैं साइड मूव करते हैं तो उसके लिए आप इसके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे से बना के रख सकते हैं। इसके साथ ही हमने तमाम ब्रेड्स के साइड रिमूव कर लिए थे और हमारी ब्रेड्स बिल्कुल रेडी है। अब हमने जो फिलिंग तैयार की थी वो हमारी तकरीबन कुछ ठंडी हो गई है। अब हमने इसके अंदर एक एक करके एक एक पीस को लगाना है और उसके ऊपर दूसरा पीस रखते जाना है। ये बहुत ही अच्छे से हमारे सैंडविच तैयार हो गए हैं। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, हमने ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, 2 से 3 अंडे आप शामिल करेंगे और बहुत ही अच्छा सा इनको मिक्स करके हमने जो ब्रेड्स के पीसेस बना के रखे हैं हमने इसके अंदर मिक्स करते जाना है। यानी कि हमने अंडे में डिप करने हैं पहले और बाद में ब्रेड क्रम्स बहुत ही अच्छे से लगा के आपने तमाम जो हमारे सैंडविच है आपने रेडी करके रख लेने हैं। इस पॉइंट पे आके आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं ताकि आप नेक्स्ट रमज़ान में बहुत ही अच्छे से ये इसको पका सके और आपको टाइम भी ना लगे। ये रमज़ान के लिए या आपकी चाय के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको या जल्दी जल्दी से रेडी करके रख लें और आपकी जो फीलिंग है वो आप रेडी करके पहले भी रख सकती हैं और बाद में आप ब्रेड में लगा के बहुत ही अच्छे से फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह हमने तमाम सैंडविच जो है
हमने एक एक करके तमाम को हमने फ्राई कर लिया है। आप वन बाय वन करके इनको फ्राई करके साइड पे रखते जाएं और बहुत ही अच्छे ये हमारे ब्रेड सैंडविच स्नैक्स तैयार हो जाएंगे। आप देखेंगे बाहर से बहुत ही अच्छे से क्रंची और अंदर से हमारे सॉफ्ट होंगे। तो इसके साथ ही आपको इतना मज़ा आएगा खाने में कि आप यकीन करें आप तमाम सैंडविच को भूल जाएंगे। इसके साथ ही आप मुझको दें इजाज़त, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।